भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई ये बिल्डिंग और इसमें दबकर एक इंसान की जान चली गई। यहाँ पे जितनी ब्लॉक है, ठीक है, सब झरझर है। इस पर सरकार की निगाह जरा से भी नहीं है दीदी। इस गरीबों की जिंदगी नहीं। हम तो चाहते हैं कि जिसके घर की ये मौत भई है उसको मुआवजा भी दिया जाए। भाई गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाला है। बहुत लोग का मौत हो चुका है। सवाल यही है कि जर्जर हिस्सों की मरम्मत के लिए बजट जारी हुआ था या नहीं? अगर हुआ था तो काम क्यों नहीं हुआ? सरकार लोग हम लोग के अगर सुरक्षा नहीं रखने चाह रहे हैं तो लिया करके कोई चीज पटक दे, हम लोग पूरी आवाज खत्म हो जाए। 2012 के बाद आज तक इस बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हुई और आखिरकार ये काशीराम आवास की जो बिल्डिंग है, कल यानी कि 20 अगस्त शाम के टाइम इस बिल्डिंग का देखिए एक हिस्सा गिर गया और इस हिस्से के साथ एक मजदूर जो कि डेली मजदूरी करते थे, इस घर में रहते थे, उनकी जो है उसी छज्जे के साथ गिर करके मौत हो गई। मतलब कि घायल हुए और उपचार के समय जो है वो उनकी मौत हो गई। बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर आक्रोश है लोगों में, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर हैं और लोगों का सीधा सा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा? क्या ये बिल्डिंग में और एक दो लोग दब के मर जाएंगे तब जागेगा, या इसका निरीक्षण कब किया जाएगा? अगर 2012 के बाद इस बिल्डिंग का निरीक्षण होता या इस बिल्डिंग, ये जो जर्जर बिल्डिंग है, इस पर कोई काम होता तो शायद आज एक मौत नहीं होती। और ये पहला हादसा नहीं है, 2025 में भी एक सीढ़ी का छज्जा जो है गिरा था, उस समय भी लोग घायल हुए थे। और अब 2026 20 अगस्त वाले दिन काशीराम आवास में एक बड़ा हादसा हुआ है। 2012 में मायावती की सरकार थी जब ये कॉलोनी, ये काशीराम आवास बना था और उन ज़रूरतमंदों को अलर्ट किया गया था और तब से वो यहाँ रह रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा कर खा रहे हैं और इस कमरे में रहते हैं। लेकिन आज इस बिल्डिंग की जो जर्जर हालत है वो हम अपने कैमरे में दिखा रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई ये बिल्डिंग और इसमें दबकर एक इंसान की जान चली गई। क्या गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? देखिए यहाँ पर एक छोटा बच्चा है, इसी के जो डेथ कर गए हैं, जिनका जो है जो इस मलबे में दब करके गिर करके जिसकी जो है मृत्यु हो गई है, वो इसके पिता हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सतीश पटेल। कब हुआ था ये हादसा? 5:30 बजे। कल? हाँ कल। अच्छा, क्या हुआ था कि कैसे ये गिर गई बिल्डिंग? छत पे गए थे, पानी बरस रहा था, थोड़ा पानी गिरा था, पानी बंद हो गया था, कपड़ा डालने गए थे, कपड़ा डालने के बाद थोड़ा पानी लगा था, उसको काच रहे थे, फिर कपड़ा कर रहे थे, फिर पानी ऐसे काचे भाग से पूरा गिर गया। वह के साथ नीचे चले आए, पूरा गए अस्पताल में बेहोश और वो होश में था, फिर होश में दीनदयाल में मर गए। तुमसे बात किए थे? नहीं कर पाए। पानी मांग रहे थे, डॉक्टर साहब नहीं दे पाए, हम लोग पानी मना कर दें कि पानी मत दो। घर में कमाने वाला वही अकेले थे? हाँ वही अकेले थे। कौन कौन है घर में? और मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है। मतलब क्या भाई हैं, एक बहन है। और पापा की डेथ हो गई? पापा का डेथ हो गए। अभी बॉडी कहाँ है? अभी सरकारी पोस्टमार्टम में पोस्टमार्टम करने के लिए गए। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी। क्या पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम करवा दो, जो होगा इधर उधर देख लेंगे। कुछ मुआवजे की बात हुई क्या? नहीं, ये सब बात नहीं हमको मालूम है। कोई मुआवजे की बात हुई नहीं। यहाँ पे जितनी ब्लॉक है, ठीक है, सब झरझर है, ठीक है। अब आग उठा के देखिए किसी ब्लॉक में, अभी इसके पहले वहाँ गिरा था, ठीक है। लोग अपना देख लें, वहाँ भी मरे लोग, वहाँ भी गाड़ी कुचलाया, आदमी भी मरे। अभी हमारा भी ब्लॉक खराब है, कौन बनवाएगा इसको? सरकार ध्यान नहीं दे रही है? सरकार एकदम नहीं ध्यान नहीं दे रहा इस सरकार। पर सरकार की निगाह जरा से भी नहीं है दीदी। इस गरीबों की जिंदगी नहीं। इस समय यहाँ की स्थिति आप ग्राउंड लेवल पर देख सकते हैं कि लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। कह रही हैं कि एक बार बिल्डिंग बनाने के लिए कोई आया था लेकिन फिर रुक गया काम। क्या हुआ? जी 87 नंबर में ऐसे गिरा था बालकनी, तो प्रशासन लोग आए मिल के बनवाए। फिर हम लोग कहें कि हम लोग का भी देख लीजिए सर, तो बोले ठीक है आप लोग का बनेगा। फिर उसके बाद से दोबारा नहीं कोई आया। अब की बात है? अरे हो गया 7-8 महीना, 8 महीना हो गया ना। हाँ 8 महीना हो गया। ये बताइए आप लोग की बिल्डिंग कैसी है?
सबकी बिल्डिंग यहाँ पे सबकी खराब है। लोग खाली यहाँ बिजली के जांच करने आते हैं और किसका जो कि मतलब कि बड़ा यहाँ पे कागज है ये नहीं है, सब जांच करने आते हैं, लेकिन ये जांच करने नहीं आते कि किसका मतलब कि खास्ता है, कौन मकान खास्ता है, रिपेयरिंग हो जाए, ये सब नहीं होती। किसी की जान चली जाए, कोई मर जाए, कोई हाथ पैर टूट जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि जिसके घर की ये मौत भई है उसको मुआवजा भी दिया जाए। भाई गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाला है, उसको मुआवजा दिया जाए। नहीं सुनवाई क्यों नहीं होगी? कोई भी अधिकारी, कोई सुनवाई नहीं होता यहाँ पे। देखने के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया देखने के लिए। बिल्डिंग कैसी है यहाँ पे भी गिरी है तब का सजा नहीं पता इस रात से। अभी कब गिरी आप? हमारी तो पर साल गिरी है। पिछले साल गिरा था। हाँ। पिछले साल गिरा हाँ। था। मतलब ऐसा ही बिल्डिंग गिरती है लेकिन कोई कुछ करता नहीं। नहीं कुछ नहीं। इसको कायदे से बिल्डिंग बना के दे दें, सब कोई जीवन की बात है। कारोबार जैसा मिल जाए जिसको कायदे के, कोई किसी चीज वाला। देखिए बिल्डिंग सब पुराना हाल हो गया सब। हाँ पुराना हाल हो गया, रिपेयरिंग की जरूरत है लेकिन रिपेयरिंग हो नहीं रही। रिपेयरिंग नहीं हो रहा। देखिए यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि काशी राम आवास जो कि 2012 में अलॉट किया गया था, ये इसकी जो हालात है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। और यहाँ के लोग अपने जीवन से रोज खेल रहे हैं। जानलेवा हो चुकी है ये बिल्डिंग, लेकिन मजबूरी है। इधर भी टूटा है, हम लोग को इधर भी टूटा है, सीढ़ी के लेके हमारे एक तल्ला से टूटा, उधर भी टूटा है। चल देख लीजिए अभी बहुत गिर गया है। मतलब कई जगह गिरा। हाँ बहुत लोग का मौत हो चुका है। ये तो आप आ जाएंगे, बहुत लोग का मौत हो। उधर देखिए टूटा है, वो लोग बनवाए। अब आदमी गरीब आदमी खाए तो इसमें लगाए पैसा। बताइए रोज जो कुआं खोदेगा पानी पिएगा तो अपने बच्चे को पालेगा। अब उनके तो पति अन्ना नायक के तो मर गए, चाटो बच्चे कैसे जिएंगे? कोई भी सरकार आता है चेकिंग वोकिंग करके जाते हैं, अरे कौन जिसका आवंटन है, कौन किराएदार है, ये सब गरीब को दिए तो आप उसको दीजिए जिसको रहने का नहीं है। आप उसको दिए जो ताला बंद करके चल जा रहा है, उसका किराएदार का पैसा वसूल रहा है। ऐसे तो दे नहीं रहे आप, कोई भी रहे। सवाल यही है कि जर्जर हिस्सों की मरम्मत के लिए बजट जारी हुआ था या नहीं? अगर हुआ था तो काम क्यों नहीं हुआ? ये देखिए कितनी ऊपर जाना है भाई। ये देखिए यहाँ की हालात दिखाइए, दीवारों की हालात दिखाइए। इधर आइए, देखिए ये देखिए इनका, देखिए ये देखिए यहाँ, ये देखिए ऐसा ही देखिए उनका बालकनी टूटा था। देखिए यह पूरा एकदम हम लोग का टूटा है एकदम। मतलब पूरी बिल्डिंग एकदम गिरने वाली है। हाँ। उसमें आप लोग जान जोखिम में डाल के दे रही हैं। क्या करे, खाए का जुटाए तो किराएदारी करे। अभी सब लटका हुआ है, अभी अथवा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये बताइए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं? इसको आए उसको तोड़े, थोड़ा सा हटाए, इसको हटाए। अभी भी बच्चा जाएंगे, अभी भी मरने की संभावना, हादसा होने की संभावना है। अभी तक नहीं सुनवाई हो रहा है। सुनवाई अभी तक नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक दमकल कर्मी आना चाहिए। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग गिरती तो अब तक तो यहाँ पर अधिकारी आ गए होते, अब तक तो यहाँ पर जो है कि फोर्स लग गई होती और अब तक इस छज्जे को हटवा दिया होता। लेकिन ये गरीबों की कॉलोनी है ना भाई, गरीबों की कॉलोनी है, गरीबों की जिंदगी की तो कोई कीमत है नहीं और इनको बस किसी तरह बसा दिया गया है। अब ये इसी में दब कर मर जाए, सरकार इसी का इंतजार कर रही है। आप ऊपर के छज्जे को देखिए, अभी यहाँ छोटे छोटे बच्चे आएंगे, यहीं में दब जाएंगे, फिर से छज्जा गिरेगा, फिर से बिल्डिंग गिरेगी। क्या कहेंगे आप लोग? अरे भैया गिर रहा, पड़ रहा, बनवाए। मर जाएगा कोई, जी जाएगा कोई, देगा? बताइए, आप ही बताइए। चपके बच्चा है ना, छोटा छोटा पूरा ब्लॉक गिरा भी है। आज बच्चा चपका न भी गिर गया था। आगे आइए। अब क्या करें, नहीं है ठिकाना, गाड़ी में नहीं है, गड्ढा करने तो पानी पीते जाते, काम करे, बच्चा छोटा छोटा छोड़ के जाते हैं। आदमी कुछ यही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए। ये एक बिल्डिंग नहीं, हम लोग 8 साल से रह रहे हैं हम लोग। इतने दिन से रह रहे हो तो क्या बिल्डिंग की कभी मरम्मत हुई? नहीं हुए हैं, कभी नहीं। नेता ही नहीं आया है कभी, कोई नेता परेता कभी कोई नहीं आया। वोट मांगने लोग आते हैं। हाँ वोट मांगने आते हैं, बहन जी हमारी दीदी यही कुल वोट है, अब बनवावे के लिए कोई ना हो। हाँ परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है और इस जो छज्जे ने है, ये ऊपर का दिखाइए पूरा, ये पूरी बिल्डिंग एकदम जर्जर हो चुकी है और कभी भी एक और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर नींद से प्रशासन जागेगी कब? आखिर इस बिल्डिंग का जो हालत है वो कब सुधरेगा? कौन सुधारेगा? संबंधित विभाग इस पर कब संज्ञान लेगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आइए हम इनके जो है
परिजन जो माँ है बच्चे की, जो जिनकी पत्नी है, उनसे बात करते हैं। कल क्या हुआ, कैसे आपके पति का जो है कि एक्सीडेंट? जैसे मतलब ना कि वहाँ घर जाके लग के पानी लगता है, चूहे लगता मतलब है नीचे आपका कमरा है? हाँ, जैसे पानी चूहा लग गर्जा में से तो चूहा ला तो वो पानी ना कछा जाता ला, काछ दे देते तो पानी ना चुहाता ला, और तो ऊपर से वही खाली पानी काछे में बस वही पानी काचने में ऊपर से पूरा गिर गए, छज्जा लिए दिए। तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आपने बात किया उस समय, आपने देखा? हाँ, हम लोग अब नहाने बैठने थे, कपड़ा उतारने की। अच्छा, अभी कहाँ है बॉडी आपके पति की? यही चीर गए रहे, पोस्टमार्टम के लिए गई है। क्या मांग कर रही हैं सरकार से? आपकी बातें आगे योगी जी तक सुनाई देगी। आप क्या मांग करती हैं योगी जी से? हम मांग कर रहे हैं कि सबका घर जाए, घर कागज से बन जाए, वही सही है कि घटना लो किसी को है। देखिए, जो परिवार अभी कल तक हंसी खुशी था, जिसके परिवार का कल तक एक सदस्य जीवित था, आज एक कमाने वाले थे, वही अकेले कमाने वाले थे। हाँ, अभी वही अभी कच्ची गिरती है लड़की। क्या करते थे? मट्टी गिरा कर, मट्टी गिरा का काम करते थे। कितने बच्चे हैं? 3 बेटवा 1 बिटिया। 3 बेटी 1 बिटिया। देखिए, पूरे बच्चे जो है वो अनाथ हो गए। ये जो है देख सकते हैं, अभी अच्छा खासा खेलता परिवार एक बिल्डिंग के जर्जर होने के वजह से बिखर गया। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस घर में वो रह रही हैं, आशियाना मिला है, वो घर गिर जाएगा और इनके पति को जो है वो बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग गिरने से इनके पति की मौत हो जाएगी। ये जो घटना हुआ है, ये घटना और भी पहले हो चुका है? पहले ये घटना बहुत से जब से बना है तब से उधर नैके में भी हो चुका, यहाँ 4-5 मौत हो चुका। 4-5 मौत हो चुका ब्लॉक के गिरने की वजह से। अब एक बगल का बर्जा गिरा है, वहाँ साफ एक आदमी बच गया, अभी बर्जा नहीं वहाँ का बना। कल एक बर्जा गिरा, एक की मौत हो गई, एक आज सुबह फिर गिर गया। सुबह फिर एक की गिर गया। अगर नहीं बनवाने चाहते हैं सरकार लोग, हम लोग के अगर सुरक्षा नहीं रखने चाह रहे हैं तो लिया करके कोई चीज पटक दे, हम लोग पूरी आवाज खत्म हो जाए। और नहीं बनवाने चाह रहे हैं तो लिया के आवाज का गारंटी है। 90 साल में 3 या 4 साल में 15 साल में गिरा लगल बर्जा, सब मरे लगल। जगह रहता तो अपने जमीन में तो रहते हैं, हम लोग के जमीन नहीं है तब तो हम लोग आवास में है। हॉस्पिटल लेके गए तो क्या हुआ? जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो वो दीनदयाल तो ले ही नहीं रहा था, बेचू रिफर कर रहा था। तो हम लोग एक गरीब आदमी है, कहाँ से इतना पैसा कौड़ी लाएगा? बेचू ट्रामा सेंटर ले जाने का मतलब कि पहले 50,000 रुपये जमा करिए काउंटर पे। तो हम लोग बोले पहले उसका इलाज चालू करिए आप। तो उसमें थोड़ा बहुत इलाज चालू किए। जब देख लिए कि केस हमारे हाथ से जाने लगा तो वो बोल रहे कि नहीं, अब हमारे हाथ से बाहर है, इनको आप लेके बेचू जाइए। तो हम लोग ठीक है, आप रिफर का कागज़ बनाइए। तो कागज़ बना ही रहे थे कि उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा जी। कुछ मुआवजे वगैरह के लिए कहा गया? नहीं, डॉक्टर नहीं बोले थे। डॉक्टर प्रशासन ने कहा? हाँ, प्रशासन ने बोला है कि वही 5 लाख रुपए, इनको 4-5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। अच्छा। इसलिए पोस्टमार्टम अब करवा लीजिए। हम लोग पोस्टमार्टम करवाने के हक में नहीं थे। अच्छा। हम लोग दीनदयाल में आज डॉक्टर पूछे तो हम लोग कहें नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तो वहाँ से लाश हम लोग लेके चले आए घर। जब घर लेके आए तो यहाँ पर प्रशासन आया, बोला कि नहीं आप पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम कराएंगे तो उनको मुआवजा मिलेगा। अच्छा। तो ठीक है, अगर पोस्टमार्टम कराने से उनको मुआवजा मिलता है तो ठीक, आप पोस्टमार्टम करा। परिवार के आप कौन है? हम उनको साड़ू हैं। जी। मतलब देख रेख आप ही किए हैं अभी सब? जी। तो अभी आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं बिल्डिंग वगैरह को लेकर? मैं आदित्य योगीनाथ से और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ पर इसका छानबीन कराएं और बिल्डिंग की सारी बिल्डिंगों का मरम्मत कराएं, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग में रहने वाले सब गरीब मजदूर हैं। 200-250 दिहाड़ी के पे वो लोग काम करते हैं, दिन भर में थके थकाए आते हैं तो आराम करते, तो इसी तरह उनका मृत्यु होगा तो सब कहाँ जाएंगे? तो वाराणसी से ये आज ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मलबों के ढेर पर यहाँ की जिंदगी जो है बहुत सस्ती दिखाई दे रही है। काशीराम आवास जो कि वाराणसी के शिवपुर में है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर काशीराम आवास में कितने परिवार, हजारों परिवार रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल सस्ती नजर आ रही है।